नमस्कार दोस्तों, बिहार की 10 बड़ी खबरें फटाफट सुनो। 15 मिनट में आप कहां से देख रहा है यहां से कमेंट करो। केंद्र सरकार ने बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा की सिफारिशों को मान्यता दी है और मखाना बोर्ड के गठन पर समर्थन जताया है। इसका उद्देश्य मखाना की खेती, प्रसंस्करण और विपणन को अधिक संगठित बनाना है। बिहार मखाना उत्पादन में अग्रणी राज्य है और इस बोर्ड के माध्यम से किसानों और उद्यमियों को बेहतर संरचना, वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मिलेगा। इससे मखाना उद्योग को एक व्यवस्थित दिशा मिलेगी और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, जिससे ग्रामीण किसान सीधे लाभान्वित होंगे। बिहार में भीषण गर्मी, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। मंगलवार को बिहार में गर्मी की लू ने जनजीवन को परेशान कर रखा है। आईएमडी ने पटना समेत अन्य जिलों में तापमान वृद्धि को लेकर अलर्ट जारी किया है। 19 जिलों में अगले कई दिनों तक बारिश की संभावना कम गिनी, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। बक्सर जिला सबसे गर्म रहा। स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों को दिन ढलने से पहले बाहर न निकलने, पानी खूब पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। रिपोर्ट: आगामी चुनाव में मतदाता रुख बदलने की संभावना। नवीनतम सर्वेक्षण में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की प्राथमिकताएं पिछले कुछ सर्वेक्षणों से बिल्कुल भिन्न दिख रही हैं। नए सर्वे से पता चला है कि चुनावी बहस, युवा वोटर और स्थानीय मुद्दे इसकी धुरी बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की रणनीतियों से प्रेरणा लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी अगुवाई को मजबूत किया है। इस बदलाव को देखते हुए सभी दल सामरिक ढंग से चुनावी रणभूमि में अपनी स्थिति तैयार कर रहे हैं। बीजेपी एलजेपी सीट बंटवारे पर जारी खेल। बीजेपी यह मानती है कि चिराग पासवान के एलजेपी आवी की हालिया रणनीतिक बयानी सीट बंटवारे को लेकर एक कूटनीतिक चाल है। ये कदम एनडीए में सीटों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मंशा से लिया गया है। बीजेपी इसे प्रतिद्वंद्विता के बजाय जबरदस्त सौदे की तैयारी मान रही है, ताकि आगामी विधानसभा चुनावों में गठबंधन को मजबूत किया जा सके। राजनीतिक रणनीति में तेजस्वी की चाल। अपनी रणनीतिक चाल से तेजस्वी यादव यूपी के अखिलेश यादव द्वारा अपनाए गए राजनीतिक हथकंडों से प्रभावित हैं, जो बीजेपी को चौंकाने की तैयारी में हैं। भाजपा और एनडीए कार्यकर्ता इस रणनीति से सतर्क हैं और चक्रवात जैसी स्थिति से बचने के लिए सतर्कता बरत रहे हैं। नीतीश कुमार की सापेक्ष सहानुभूति वोट और गठबंधन की सीट वितरण प्रक्रिया इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। मधुबनी में बड़ी शराब तस्करी पर कार्रवाई। 11 जून की रात मधुबनी पुलिस ने NH-28 पर सिमुआपुर पुल के पास 93 कार्टन देशी विदेशी शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए है। ट्रक चालक और सहायक मौके से भाग गए। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने पुष्टि की कि गाड़ी यूपी से बिहार आती थी और चेकिंग की कार्रवाई के दौरान कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई से शराब तस्करी के जाल को रोका गया है और भविष्य में इस पर रोक के संकेत मिले हैं। 5 राज्यों में आदिवासी परिवारों को पक्के घर। बिहार सरकार ने PMJNMAN मिशन के तहत 10 जिलों में 9 PVTG समुदायों के 1308 परिवारों को आधुनिक सुविधाओं से लैस पक्के मकान देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रत्येक परिवार को 2.39 लाख रुपए मिलेगा, जिसका 2 लाख रुपए घर निर्माण, 27,000 रुपीज MGNREGA तथा 12,000 रुपए स्वच्छ भारत मिशन में मिलेगा। योजना से आदिवासी परिवारों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। महागठबंधन में तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने की तैयारी। महागठबंधन की एक बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर आयोजित की गई, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने की संभावना बनी हुई है। बैठक में सभी घटक दलों के नेता और रणनीति समिति पर चर्चा होगी, जो चुनाव में सहयोग और नीतिगत रणनीतियां तय करेगी। इससे महागठबंधन की दिशा स्पष्ट होगी और बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा। पीएम के विशेष पैकेज से परिवहन क्षेत्र में तेजी। पीएम मोदी के विशेष पैकेज के तहत बिहार में 44 सड़क और 5 रेलवे परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 22 और सड़क परियोजनाओं पर काम जारी है। एक नया टर्मिनल भी तैयार हुआ है। राज्य के बुनियादी ढांचे में इससे मजबूती आई है। इन परियोजनाओं से यातायात सुगम होगा और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को CPI मिलीलीटर 40-50 सीटों की तैयारी में।
CPI मिलीलीटर अगले बिहार विधानसभा चुनाव में 40-45 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने 18-27 जून तक 4 क्षेत्रों में अभियान मार्च और 11-14 जून तक जनसंवाद बैठकें आयोजित करने की योजना की घोषणा की। उनका उद्देश्य गवर्नेंस की जगह भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की विफलताओं को उजागर करना और बदलो सरकार बदलो बिहार के नारे को सशक्त बनाना है। मुजफ्फरपुर में 4 लेन पुल परियोजना शुरू। मुजफ्फरपुर अखाड़ा घाट में ट्रैफिक लोड घटाना और सुगमता बढ़ाने के लिए समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण शुरू हो गया है। ये पुल दरभंगा मार्ग पर यात्रियों को सहूलियत देगा और शहर में यातायात समस्या को कम करेगा। निर्माण में तेजी से जारी है और स्थानीय व्यापार व आर्थिक गतिविधियों में मददगार साबित होगा। पटना में सिपारा महली मार्ग की ऊंची सड़क पूरी। पटना में सड़क मंत्री नितिन नबीन ने घोषणा की कि सिपारा महली बीच 1400 करोड़ रुपए की 11 किलोमीटर ऊंची सड़क एलिवेट। इससे यात्रियों का समय सिर्फ 10 मिनट रहेगा। फेज 2 में मितपुर से सिपारा और महली से पुनपुन तक 4 लेन ऊंचा मार्ग विकसित होगा। ये परियोजना पटना गया बिहार शरीफ बख्तियारपुर को जोड़ती मुख्य गलियारों का हिस्सा है। सासाराम में GRP उप निरीक्षक गिरफ्तार। सासाराम में एक महिला शिकायत के आधार पर निगरानी विभाग ने रेलवे पुलिस GRP के एक सब इंस्पेक्टर को 5000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जांच में पाया गया कि वह बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं करता था। गिरफ्तारी से पुलिस में भ्रष्टाचार पर नई कार्रवाई की उम्मीद जगी है और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 33,464 करोड़ रुपए की सड़क सुधार योजना मंजूर तारांकन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने बिहार के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 33,464 करोड़ रुपए की रोड इंफ्रा योजना को मंजूरी दी है। 50 से अधिक हाईवे परियोजनाओं के तहत 8 ब्रिज, 18 रेल ओवरब्रिज अंडरपास, 526 किलोमीटर हाईवे अपग्रेड और 7 बाईपास शामिल हैं। ये योजना बिहार में यातायात सुगमता, सड़क सुरक्षा तथा राज्यों को बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया कराने में सहायक होगी। पटना में महिला पुलिसकर्मी की सड़क जांच में दर्दनाक मौत। 12 जून को पटना के SK पुरी थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान के दौरान एक वाहन चालक ने अचानक पीछे मुड़कर महिला सिपाही और अन्य पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। इससे एक महिला सिपाही की मौत हो गई और 2 जवान घायल हो गए। वाहन चालक मौके से भाग निकला। मामले की जांच शुरू हो गई है। पटना में दहेज हत्या का दर्दनाक मामला। झरवा थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह को लेकर हुई विवादित हत्या में एक आरोपी को आजीवन कारावास व 30,000 रुपये जरिमाना लगाया गया है। अदालत ने दोषी व्यक्ति की सजा में खास कड़ाई बरती। आपकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देगा।